मॉर्निंग। आज मेरी घड़ी नहीं है, आदत है मेरी थोड़ी, तो चलो पहले तो मैं थोड़ा परिचय देता हूँ मेरा। माई सेल्फ कौशल शर्मा, और 4 साल से इस फील्ड में हूँ। और मैंने अपने अलवर, जयपुर, गंगापुर और आपके यहीं पे महेश सैनी क्लासेस और काफ़ी इंस्टीट्यूटों में काम किया है। करीब 100 से ऊपर बैच पढ़ा दिए होंगे अब तक। अभी आपको पता है लॉकडाउन की वजह से अभी सभी मतलब अपनी जगह पे थे, तो उनमें हम भी थे। और इस वक्त हम भी तैयारी में बिजी थे। इस वक्त 1 मई से लेकर अब तक हम कोटा थे, मतलब लॉकडाउन था तब से हम भी एनटीपीसी की तैयारी पे ध्यान है इस वक्त। और फोकस भी है कि रब उसमें सफलता दे हमें, क्योंकि हमने पूरी शिद्दत से मेहनत की है उसके लिए और आगे भी करेंगे। तो अभी सर ने बुलाया तो आज आपके लिए यहाँ पे आए, और बाकी परिचय तो हमारी कलम देगी। तो पहली बात तो ये कि आप में से रीट लेवल फर्स्ट के भी होंगे, सेकंड के भी होंगे, कुछ पटवारी, बैंक, रेलवे, एसएससी सभी के होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अपन बात करें कि आपको पढ़ाया क्या जाए। कुछ भी पढ़ाना है लेकिन अच्छा लगना चाहिए। अब जो आपका दिल करे वो चाहो, क्योंकि आप में से कुछ पढ़े लिखे बैठे होंगे, तो जो दिल करे वो बोल दो, आज भाई तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। कुछ भी पढ़ा दें, CISI, चलो तो पेपर में भैया पढ़ाएंगे तो सब वही, लेकिन अब आपकी डिमांड है। एक भाई ने कहा है CISI पढ़ाएं, तो CISI पढ़ाएं, करते हैं स्टार्ट। तो भैया अब प्लीज़, अब कोई बात नहीं करेगा, इधर ध्यान देंगे सबके सब। सबसे पहले मैं कहता हूँ भैया काफ़ी दिन बाद आज बोर्ड पे हाथ चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर में मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा और कलम भी अच्छे से मतलब चलने लगेगी। तो साधारण ब्याज, तू भी कहाँ जा रहा है? तो भैया सबसे पहले अब इधर ध्यान देना है, वो ऐसे दिक्कत मत लो, मेरी कलम बहुत अच्छे से चलेगी अभी 2 मिनट बाद, इस चीज़ की चिंता मत करना। सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। जहाँ तक आपको जितना जानते हो अच्छी बात है, नहीं आता है कुछ भी वो और भी अच्छी बात है। बस तुम्हें सीखने की कोशिश करनी है, बस क्या करना है, तुम्हें कोशिश करनी है कि हमारी समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात की, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहली चीज़ कि ब्याज क्या होता है, ये तो मैंने नाम लिखे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इसमें एक कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, जो क्या है, ब्याज। ये ब्याज क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि ब्याज क्या होता है। आपने किसी को कुछ पैसा दिया और उस पर वो आपको अतिरिक्त राशि जो देता है, वही क्या होता है, आपका ब्याज होता है। मैंने कहा आपसे कि आपने किसी को 1000 रुपये दिए, समझना मेरी भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने किसी को 1000 रुपये दिए और उसने आपको 1 साल बाद 1100 रुपये वापस दिए। वो क्यों दिए उसने? आपने तो 1000 ही दिए थे, क्यों दिए? क्योंकि जो 100 रुपये थे वो आपके क्या थे, ब्याज था। वो क्या था, ब्याज था। तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या होना चाहिए, ब्याज की परिभाषा क्या बनी कि जो अपन धन देते हैं वो होता है मूलधन, और भैया जो मूलधन पर जो अतिरिक्त राशि अपने को प्राप्त होती है वही क्या होता है, ब्याज होता है। तो पहला पॉइंट दिमाग में बैठना चाहिए कि ब्याज क्या होता है, जो मूलधन पर अतिरिक्त राशि होती है वो क्या होता है, ब्याज। लेकिन चलो अपन ने जो धन उसने टोटल मिला के दिया, उसने अपने को मूलधन तो वापस देगा ही, 1000 दे दिया, उसने 100 रुपये ब्याज का भी दे दिया, लेकिन जो टोटल उसने 1100 दिया उसे क्या कहते हैं, देय धन, या क्या कहते हैं, मिश्र धन। देखो भाई, अभी तुम्हें ये 3 पॉइंट बहुत काम के, और जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं वो यही हैं। बाकी अपन बात करें तो क्वेश्चनों में आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको ना तो सूत्र याद रखना पड़ेगा ना और कुछ, बस क्वेश्चन इतनी जल्दी टूटेगा कि आप क्वेश्चन को 5 सेकंड दोगे। कितना भी टफ क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, यदि आप उसे 5 सेकंड देते हो, हाँ मैं कहूँगा आपसे जहाँ टाइम लगता है कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन साधारण ब्याज का क्वेश्चन कभी टाइम नहीं लेगा आपका, लास्ट 5 सेकंड बस आपके माइंड की कैलकुलेशन होगी, कोई कलम की कैलकुलेशन नहीं होगी उसमें। तो चलो अपन बात करते हैं आगे। मैंने बात की आपसे साधारण ब्याज, और दूसरी बात किसकी कर रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की। पहली बात, आप जो देते हो उसे क्या कहते हैं, मूलधन। अब मैं इसके बारे में आगे अभी ये नहीं लिखूंगा कि जो आप धन देते हो उसे क्या कहते हैं, मूलधन, ये मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि बस मैं समझाना चाह रहा हूँ। आज आपको नोट बिल्कुल नहीं करना है, अपनी कॉपी में बाकी कुछ लिखो या ना लिखो, बस एक नाम लिखना, श्री गणेशाय नमः।
पहला नाम। मैंने यहाँ पे SGN लिखा है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मेरा 4 साल का करियर है, मैंने जब भी क्लास में यदि मैं नमस्कार भी करता हूँ तो वो बाद में करता हूँ, पहले ये लिखने के बाद। और इसका मतलब S4 श्री, G4 गणेश और N4 नमा होता है। तो अपन आगे बात करते हैं। मैंने बात की भैया मूलधन, और मूलधन में यदि मैं ब्याज जोड़ दूँ, मूलधन में मैं क्या जोड़ दूँ? ब्याज जोड़ दूँ, तो भैया ये टोटल राशि किसके बराबर होगी? मिश्र धन। किसके बराबर होगी? मिश्र धन की। और इस मिश्र धन को मैं क्या कह सकता हूँ? देय धन। भैया समझने की बात कर, मतलब कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो ये देय धन होता है, मिश्र धन होता है, ये क्या होता है कि मूलधन और ब्याज का योग क्या होता है? देय धन। यही होता है भैया। देय धन क्या होता है? जो वो टोटल राशि अपने को देता है वो क्या होता है? देय धन होता है। आपने किसी को 1000 रुपये दिए, भैया ध्यान समझना, कितने रुपए दिए? ब्याज कितना हुआ? 100। लिए कितने? यही तो लिया आपने। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बात बताओ कि मैं इनको अभी पक्षांतरण करके आपको बता सकता हूं कि भैया ब्याज इधर ले आओ, मूलधन बच जाएगा, लेकिन अभी ये मत सोचो, अभी बिल्कुल बेसिक सोचना है। मैं आपको ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बाकी मुझे पता है आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन समझो एक मिनट कि मैंने कहा देय धन और मिश्र धन, ये क्या होता है? मूलधन में मैं क्या जोड़ दूं? ब्याज। मेरे पास मिश्र धन आ गया। क्यों मिश्र धन? ऐसे ही तो कहते हैं भैया। मिश्र धन कब आया था? ये राशि तो मैंने दी थी, ये अतिरिक्त मेरा ब्याज हुआ था, टोटल मिला के तो मिश्र धन हुआ है। वही पॉइंट मैंने यहां रख दिया कि भैया मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हुआ। अभी मैं कहूं नहीं मुझे तो ब्याज चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ब्याज। तो एक बात बताओ, ब्याज कैसे आएगा? ब्याज मेरे पास है ही नहीं। अभी मैंने ज्यादा लिखा नहीं है यहाँ पे, सीधा ये ब्याज मिटा दिया। मैंने कहा मैंने किसी को 1000 रुपये दिए, इसे क्या कहूंगा? मूलधन। क्या कहूंगा मैं? मूलधन। भैया उसने कितने दिए? इसे मैं क्या कहूंगा? मिश्र धन। इसे मैं क्या कहूंगा? मिश्र धन। मिश्र धन का दूसरा नाम क्या होता है? देय धन। यहां तक समझ में आ रहा है सबके? एक बात बताऊं, मैंने कहा मुझे ब्याज चाहिए, ब्याज क्या होगा? भैया मैं यदि इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी बचेगी? और यही तो क्या होता है, यदि मुझे ब्याज चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि भैया मिश्र धन में से क्या घटा दूंगा मैं? अब यहां तक आपकी समझ में सब कुछ बैठ रहा होगा, बिल्कुल बैठ रहा है। भैया आप कोशिश करो, कॉन्सेंट्रेट यहां पे करो, आप समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा। मैंने देय धन और ब्याज समझाने की कोशिश की। अब की बार मैं किसकी चर्चा करूंगा? इसकी चर्चा करूंगा। किसकी चर्चा करूंगा? मूलधन की। अब मैंने कहा मुझे मूलधन चाहिए। क्या चाहिए भैया? मूलधन चाहिए। अब ये मूलधन क्या होता है? मैंने कहा कि आपका ब्याज तो 100 रुपये था, भैया ये आपका क्या था? ब्याज। और ये क्या था आपका? मिश्र धन। ये आपका क्या था भैया? मिश्र धन। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने 1100 रुपये लिए जिसमें 100 रुपये ब्याज था, जिसमें 100 रुपये क्या था? ब्याज था। मैं तुमसे कहूं कि तुमने किसी को कुछ पैसे दिए थे, उसने तुम्हें जब दिया तो तुम्हें 1100 रुपये दिए। मिश्र धन वही तो होता है जो वो टोटल मिला के देगा आपको, और वो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी? 1100। कितनी थी? 1100। उसने जो आपको टोटल दिया वो कितना था? 1100। और आपने 1100 लिए, लेकिन उसमें 100 रुपये ब्याज था। 100 रुपये क्या था? ब्याज। एक बात बताओ, मेरा मूलधन कितना होगा भैया? देखो 1100 में से मैं 100 घटा दूं तो मेरे पास मूलधन ही बचेगा, और मूलधन कितना था भैया? बात यही बनी। चलो मैं एक बार कोशिश करता हूं यहाँ पे नोट करने की। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए? मूलधन। मतलब मैंने किसमें से, जो मेरी टोटल राशि थी वो क्या था? मिश्र धन। और भैया मैंने मिश्र धन में से क्या घटा दिया? ब्याज। यही बात थी भैया। यहां तक सबके दिमाग में बैठा होगा। मैं अब इसे मिटा रहा हूं, एक साइड फिर से लिख के छोड़ दूंगा मैं, फिर अपन आगे बात करेंगे आगे क्या होता है। सबसे पहले भैया मूलधन किसे कहते हैं? ब्याज के लिए दी गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन। मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो राशि ली जाती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। और ब्याज क्या होता है? जो मूलधन पर अतिरिक्त राशि होती है वही तो होता है ब्याज। तो देखो भाई, सबसे पहले तुम समझ चुके हो, बोल कुछ भी रहे हो लेकिन समझ चुके हो। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। यदि मैं बात करूं आपसे कि मूलधन क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। और यदि मैं कहूं आपका ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ये मैंने तीनों पॉइंट इधर लिख दिए हैं, अब इधर सोचेंगे। चलो आपने इतना तो आपके दिमाग में, ये तो दोनों में काम आएगा, साधारण ब्याज में भी काम आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि या तो ये पढ़ें या ये पढ़ें, लेकिन आपको ये पहले नहीं पढ़ना
पहले ये पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब अपन लेकिन समझेंगे दोनों को। चलो मैं बात करता हूं दोनों में अंतर क्या है। पहले तो मैं भैया एक तरफ मैं बात कर रहा हूं साधारण ब्याज की, किसकी बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की। अब समझना भाई मेरी बात को। आपने किसी को 1000 रुपए दिए थे, कितने दिए थे, इधर भी आपने कितने रुपए दिए, दर इसकी भी कितनी थी, 10%, और दर इसकी भी कितनी रखी मैंने, 10%। अब देखो भाई, समय तो अपन लेते चलेंगे जितना चाहिएगा उतना। अब एक बात बताओ कि आपने साधारण ब्याज है आपका, इधर चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका मूलधन है, इधर आपका मूलधन क्या है, ये है। और समझना भैया अंतर क्या है इनमें। मैंने कहा आपने 1000 रुपए किसी को ब्याज पे दिए, और जब वो आपको ब्याज देगा तो पहले साल आपको 10% रुपए देगा। कितने रुपए देगा, 10%। 10% कितना होगा, 1000 का 10%, 100 रुपए होता है। भाई देखो परसेंट क्या होता है, मैं कह दूं 100%, तो 100% का मतलब क्या होता है, पूरा मिल गया तुम्हें। आप कहते हो कि 80%, मतलब आपको 100 में से कितना मिला है, 80 मिला है, यही तो मिला है। मतलब परसेंटेज की जब भी बात आ जाए तो बात किस पे जाएगी, 100 पे। भैया देखो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, समझ लो। मैं कहूं प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1 पर कितना, 100। देखो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बाद में, जब मतलब आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। प्रतिशत का हटाना, प्रतिशत का लगाना, बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लेकिन अभी आप इसमें मत उलझो, अभी सिर्फ इतना समझ लो मेरे भाई कि तुम्हें यह सोचना है बस इतना कि प्रतिशत 1000 का 10% कितना होता है, ये सीखना है बस। तो 1000 का 10% ऐसे निकालते हैं 10, और जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100। यही करना है। एक बात बताओ, जब मैं इसका 10% निकालूंगा 2 जीरो से, और भैया कितना आया 10, और इधर 10, टोटल वैल्यू कितनी आई है, 100। भैया बात यही बनी अपने पास, यही बनी। अब तुम एक बात बताओ, ये मैं मिटा रहा हूं, आपको पता चल चुका है कि ये साधारण ब्याज कितना हुआ 1 वर्ष का, 100 रुपये। मैंने बात की कि आपने सबसे पहले आपने 1000 रुपये दिया है, और आपकी दर कितनी है, 10%। आप पहली साल ब्याज कितना लोगे, 100 रुपये। कितने रुपए लोगे भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने कुछ नहीं कहा, आपका थोड़ा ध्यान भटक चुका है, मैं एक बार फिर से वहीं लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा साधारण ब्याज है, इधर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आपने किसी को 1000 रुपए दिए, पहली साल आपने 10% की दर से ब्याज लिया, कितना लिया। यदि आप दूसरी साल लोगे तो कितना लोगे, वही 100 रुपये। तीसरी साल लोगे तो भी क्या लोगे, तो भी कितना लोगे, 100 रुपये। मैं कहूं चौथी साल तो वही 100 रुपये लोगे आप, क्या लोगे, वही 100 रुपये। ऐसे ही लोगे, इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो ब्याज होता है ना साधारण ब्याज में, वो केवल मूलधन पर लिया जाता है। मैंने हर बार जो ब्याज लिया है वो केवल मूलधन पर लिया है। कैसे लिया है, मूलधन पे। भैया मैंने हर बार इस 1000 रुपये पे ही तो ब्याज लिया है, और किस पे लिया है, 1000 का 10% फिर 100 रख दिया, अगली साल फिर लिया तो भी 100 रुपये लिया, मतलब मैं मूलधन पे ही ब्याज ले रहा हूं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। क्या होता है देखो भाई, कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा। 10% सबसे पहले इसका 10% ये एक पहली वर्ष लेगा तो कितना लेगा, 100 रुपये। मैंने फर्स्ट साल की बात की, और कितने रुपए ले लिए इसने, 100। ये लिए भैया, 100 लिया। लेकिन अब क्या करेगा, इसने पहली साल 100 रुपये तो ले लिए, लेकिन जब अगली साल ब्याज लेगा दूसरी साल, तो फिर क्या 100 रुपये ले लेगा, नहीं लेगा। इसमें क्या होता है भैया कि जब इसे 1 साल हो चुकी है तो ये सामने वाले से कहेगा भैया हिसाब करते हैं। पहले गांव में यही होता है ना, साल भर के बाद हिसाब करने जाते हो, और ये टोटल कहेगा भैया अब मेरे 1100 रुपये हो चुके हैं, ध्यान रखना। अब मेरे रुपए कितने हो चुके हैं, 1100। नहीं, पहले मैं सिर्फ 1000 से मतलब रखता था, तू 10 साल बाद भी दे देना, तेरा 100 रुपये पर साल का ब्याज चलेगा, मेरा तो 1000 रुपये। यही बात थी, पैसा कुछ नहीं, कितने दिन बाद, अरे भाई 10 रुपये मतलब 10% के हिसाब से 100 रुपये लगेगा भाई, 10 साल में जाके दोगुना होगा, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ है अभी कि 1000 अपना रुपया था, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष का ब्याज। अब भैया पहली साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है 1 वर्ष का। देखो यहाँ पे भी 100 रुपये लिया पहली साल, यहाँ पे भी 100 रुपये, लेकिन यहाँ पे तो मैंने दूसरी साल भी 100 रुपये लिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या लूंगा मैं, अब भैया जो अगली साल ब्याज लेगा वो किस पर लेगा, 1100 पर। अब देखो वो 1100 पे जब ब्याज लेगा, तो मैं इधर बता रहा हूँ, वैसे तुम जानते होंगे 1100 का 110 होता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि काम है भैया मेरा।
एक जीरो से और एक जीरो से, भैया ये कितना हुआ? तो अभी मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब मेरा ब्याज कितना बना? 110। लेकिन अभी भी नहीं मानेगा ये, अगली साल फिर कहेगा। अब जो भी है अपना हिसाब करते हैं, टोटल हिसाब करेगा। अब अपना कितना हो गया भैया? 1210। टोटल वैल्यू यही हो चुकी है अपनी। मतलब क्या किया उसने? पहली साल 100 रुपये ब्याज लिया, चलो हिसाब करते हैं, 1100 रुपये हो गया। अब 1100 रुपये ब्याज लिया, 110 रुपये 10% बना, फिर हिसाब कर लिया, फिर कितना हो गया? अगली साल फिर 10% लेगा। 10% का मतलब होता है कि जो टोटल लास्ट में से एक जीरो हटा दो, जीरो नहीं है तो दशमलव लगा दो। 10% जानते हो? मैं कहूँ बताओ 54 का 10% क्या होगा? भैया यहाँ दशमलव लगा दो। यदि मैं कह दूं आपसे कि 540 का 10% क्या होगा? ये जीरो हटा दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब थोड़ा कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और मैं कुछ क्या पता, अब 14 मार्च के दिन से लॉकडाउन हुआ है, तुम्हें पता हो तो। इससे पहले मैं गंगापुर था न्यू परफेक्ट क्लासेज में। अरे भाई क्लासें 14 मार्च को सुबह 6 बजे मैंने पहली क्लास ली थी और दोपहर से ही सभी क्लासें ऑफ हो गई थी। जो 10 बजे वाली क्लास में गए थे तब ये कही थी सर आज तो हमने छुट्टी कर दी। तो वो बात थी कि तो समझना मेरी बात को, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करो थोड़ा। ये 1210 है। अब भैया मैंने कहा कितना हुआ? भैया 10%, एक जीरो हटा दो, 121 होगा। अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1331। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट बन चुका है, मैंने किधर रख दिया डस्टर? अब देखो, सबसे पहले एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं और थोड़ी जल्दी में लूंगा तो थोड़ा ध्यान समझना। माना आपने किसी को कितने रुपए दिए? 1000। भैया किसकी बात कर रहा हूं मैं? साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में आप क्या करते हो? सबसे पहले भैया इस पर आप पहली साल कितना ब्याज लोगे? 100। दूसरी साल भी कितना? 100। तीसरी साल भी कितना? लेकिन इसमें क्या होता है, आपने 1000 रुपए दिए, पहली साल ब्याज कितना लोगे? टोटल कितना हो गया? अगली साल ब्याज किस पे लोगे? अब कितना लोगे? कितना हो गया? 1210। अब भैया अगली साल फिर कितना लोगे? कितना हो गया? अब ये 1331 क्या हुआ है? मिश्र धन है भैया। क्या है ये? मिश्र धन। मैं कहूं कि इसमें जो साधारण ब्याज हुआ 3 साल का वो कितना हुआ? 300 हुआ। लेकिन मैं कहूं चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? भाई दिए तो तुमने 1000 रुपए थे और अब टोटल मिला के कितने हो चुके हैं? 1331। तो एक बात बताओ, मेरा जो CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना हुआ? अरे भाई 331। भैया जो दे धन में से यदि मैं मेरा मूलधन घटा दूंगा वही वैल्यू तो बचेगी मेरे पास। तो कितना बचा? 331। अब यहां तक मेरे हिसाब से जहां तक पूरी तरह क्लियर होगा, यदि आपने कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे किया है तो। वरना एक भाई का तो मुझे ऐसा लग रहा है ध्यान यहाँ है ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, उस भाई का मुझे पता है ध्यान तो है। थोड़ा ध्यान रखा भाई, क्लास का सबसे छोटा होगा ये भाई। अब भैया मैं बात करूंगा साधारण ब्याज की। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना इधर। साधारण ब्याज यदि आपने ये 20 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट पूरी तरह फोकस किया तो साधारण ब्याज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप 10 सेकंड से ज़्यादा लगाओगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है ब्याज का जो तो मैं लिखूंगा लेकिन काम नहीं आएगा, समझना मेरी बात। मैंने कहा साधारण ब्याज में ब्याज बराबर क्या होता है? भैया देखो, मूलधन आपको पता है, दर आपको पता है, समय आपको पता है। क्या होते हैं ये? मूलधन क्या होता है भैया? जो राशि अपन देते हैं वही तो होती है। भैया मैं कहूँ दर क्या होती है? अरे जिस दर पर अपन ब्याज लेते हैं वही दर होती है। मैं कहूँ भैया समय क्या होता है? जितने समय बाद अपन पैसा लेते हैं वही समय होता है, यही तो होता है। अब मैंने बात की आपसे कि ब्याज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्याज की। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे कितना होता है? अब देखो भाई, काफ़ी ऐसे जो भी है समझाने का तरीका, कोई समुद्र बटे 100 कह देता है, क्योंकि टीचर को टेंशन होती है कि यार बच्चों की समझ में कैसे भी करके आना चाहिए, वो मेन चीज़ है। कोई PRT/100 कहता है, तो वो जैसे भी है बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए। तो आप खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इसलिए मैं पहले ही तुम पता है मैंने सारे शब्द हिंदी में ही लिखे हैं, कोई भी शब्द इंग्लिश में नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही बात हुई। सबके दिमाग में रह जाएगा ये फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला रट लो, कुछ नहीं रटना तुम्हें। भैया देखो, ब्याज बराबर क्या होता है?
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो भाई फिर से रिपीट करना है मेरे साथ, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मुझे पता है आता है लेकिन फिर भी रिपीट करो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब देखो भाई ये चीज ठीक है, अब मैं इसका पक्षांतरण वगैरह करूं, ध्यान समझना, ये 100 में इधर ले आऊं तो देखो ब्याज इंटू 100, ये देखो जो ये इधर जो वैल्यू है ये भाग में है, और जो इधर जो वैल्यू भाग में होती है वो इधर किस में आएगी, गुणा में। यदि मैं इसे इधर लेके आऊंगा गुणा में आएगी। मैंने कहा ब्याज इंटू 100, तो इधर बराबर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, मूलधन इंटू दर इंटू समय। देखो भाई वैसे तुम पूरा काम इस जो ये फॉर्मूला है ना, इससे कोई भी क्वेश्चन में जो सिंपल क्वेश्चन होता है वो अप्लाई करके आप आंसर ले आओगे, और आएगा, ले कैसे आओगे, आएगा इससे। लेकिन समझो मेरी बात को कि ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। पक्षांतरण करना आता है, प्लस का बराबर के उधर लेके जाएंगे माइनस होगा। देखो जब तुम्हें संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, आज आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, वरना उसमें आपको इतने खुल के बताएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन मतलब घात वात सारी चीज़ें उसमें आपको समझा दी जाती हैं, तो आपको इतनी टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ये परसेंटेज भी उसमें आपको इतना क्लियर करवा दिया जाता है कि प्रतिशत पढ़ोगे तब भी जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, तो थोड़ा कोशिश करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर ब्याज गुणा 100 इधर ये है, अब इसमें से आपसे कोई भी एक वैल्यू पूछ ले, मैं कह दूँ मुझे समय का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, समय का। तो देखो भाई यदि मुझे समय की वैल्यू चाहिए तो मैं समय इधर रख लूँ, बस क्या रख लूँ, समय रख लूँ, और भैया बाकी सारी चीज मैं इधर ले आऊँ, ला सकता हूँ ना भैया। तो देखो ब्याज इंटू 100, ये तो पहले से है इधर, और भैया ये दोनों वैल्यू इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो किसमें, भाग में। तो भैया मूलधन इंटू कितना, दर। देखो भाई ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है आपके रीट लेवल फर्स्ट सेकंड सब में आता है, मतलब यदि रीट लेवल फर्स्ट में बात करें सीआई नहीं आता, सेकंड में आता है। तो मेन चीज ये तो आपके सबका चैप्टर है, इसलिए ध्यान से समझो। ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन इंटू दर। यदि मैं कहूँ मुझे, अब ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यदि मैं कहूँ मुझे समय नहीं दर चाहिए, क्या चाहिए, दर। तो देखो भाई दर को इधर रख लो, बाकी सब चीज इधर ले आओ। तो देखो इधर मेरे पास क्या है, ब्याज इंटू 100 अपॉन, भैया देखो अब मैंने क्या चीज रखी है इधर, दर, तो दर को रख लो, बाकी सब नीचे ले आओ। समय इंटू मूलधन, तो मूलधन इंटू समय। अब भैया मुझे नेक्स्ट क्या बचा, मूलधन, तो मूलधन चाहिए तो ब्याज गुणा बटे दर इंटू समय। अब ये इतना लिखा है लेकिन काम कोई नहीं आने वाला, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो मिटा दूं अब तो बस। तो देखो अब इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करो, ये मैंने क्यों लिखा है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यदि मैंने कहा मैथ का मामला है, मान सकता हूं मैं कुछ भी, चलो मानते हैं। मैंने कहा माना मेरा मूलधन 100 है, माना मेरा मूलधन क्या है, 100 है, पहले ही मान लिया मैंने, माना मेरा मूलधन कितना है, 100 है, और यही तो मैं मानना है, पूरा चैप्टर इसी पे खत्म होने वाला है। माना मेरा मूलधन कितना है, 100 है, मान लो भाई। यदि मेरा मूलधन, माना मैं मूलधन कितना मान लूं, 100, माना मूलधन कितना है, 100, तो भैया इस ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ मुझे। तो दर इंटू समय। क्या बात है, अच्छा लगा हमें ये सुन के, इतना जल्दी आंसर दिया, जिससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई ना। ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 100, रख दिया ना भाई, इंटू दर इंटू समय। अरे भाई मैंने माना है मेरा मूलधन तो 100 रख दूं यहाँ पे, मैं वैल्यू मैंने रख दिया वो, और अपॉन कितना है, 100। अरे भाई काट देना इसको, काट दिया ना। तो देखो ब्याज बराबर दर इंटू, भैया ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा पूछा है रेलवे में, घटना चक्र उठा के देखना आप, वैसे ही बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। यदि मूलधन 100 मान लिया जाए तो ब्याज बराबर क्या होगा, दर गुणा समय। अब कुछ लोग इसमें वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं इसमें, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। और मेरी कोई बात यदि किसी को बुरा लग जाए तो वो है कि जैसे तुम मंदिर में जाके भगवान से माफ़ी मांगते हो ना, तो तुम पता होता है वो माफ़ करता है या नहीं करता है, तो मैं मांगू या ना मांगू तुम माफ़ कर देना मुझे, हाँ। तो वो है, अपन बात करते हैं आगे की। तो देखो भाई अब ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि यदि मैं मूलधन कितना मान लूँ, 100, तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो ये लो मैंने मूलधन कितना मान लिया, 100, ये कट चुका है, क्या बचेगा, दर गुणा
समय। अब भैया जो भी है अपन क्वेश्चनों को जो इससे होने वाले हैं, टूटने वाले हैं, क्या होने वाला है, अब बुक तो यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मेरे दिमाग में इतना तो सब कुछ रहता है। चलो आप ले आओ बुक, हो तो, अरे ले आओ यार, हो तो, नहीं है तो चलो कोई नहीं, ऐसे दिक्कत मत लो। देखो भाई, सबसे पहले ब्याज बराबर क्या होगा, यदि मैंने मान लिया कि माना मूलधन कितना है 100, तो ब्याज बराबर क्या होगा, दर गुणा समय। बस मैं यही लिख रहा हूँ, इधर नीचे लिख दूँ, माना मूलधन कितना है 100, तो ब्याज बराबर क्या होगा। अब देखो, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा आपका मूलधन कितना है 6,000 रुपये। देखो भाई, अभी मैं संख्या ऐसी लूंगा जो धड़ाधड़ कट जाएंगी, अब आप बुक दे देते तो उससे ले लेते, तो समझो। सबसे पहले ले आया एक भाई बुक, चलो इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करा देते हैं आज, ज़्यादा नहीं तो, और तुम देखो एग्जाम्पल आपके कैसे होते हैं। साधारण ब्याज, तो देखो भाई, ये बातें नहीं प्लीज, तो देखो भैया आप ध्यान इधर देना, जो भी है तुम्हारा। सबसे पहले मैं इसका पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। अब समझना, पहला क्वेश्चन तो मैं ले रहा हूँ इसका, लेकिन इसमें एक पॉइंट और बकाया है आपका, वो चीज़ मैं क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करूँगा आपका, समय को, दर को बदलना वगैरह, वो चीज़ें तभी देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, 6,000 रुपये दे रखा है इसमें भी। देखो भाई, मूलधन कितना है 6,000, और भैया आपकी दर कितनी है 6%, और समय कितना है 8 माह। समय कितना है 8 माह। और क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज तथा मिश्रित धन ज्ञात करो। साधारण ब्याज तथा क्या ज्ञात करो, मिश्रित धन। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए और थोड़ा सा समझना। मैंने कहा आपका मूलधन कितना है 6,000, दर कितनी है, समय कितना है, यही है भैया। अब ले भाई वार्षिक लिख दूं, वो बात सही है, आजकल के क्वेश्चन थोड़ा अपना लेवल बढ़ा के पूछते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, आप सही कह रहे हो, आजकल के जो क्वेश्चन हैं जो भी अब लेवल बढ़ा के पूछते हैं, और आदमी को कंफ्यूज करने के लिए। आप रेलवे के जो पिछले क्वेश्चन उठा के देखो, हाँ कंफ्यूज किया है पक्का, इस भैया ने सही बोला है, इसमें वार्षिक है, हाँ ये लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने कहा मूलधन कितना है 6,000, भैया दर कितनी है और कितनी कैसी है वार्षिक, देखो भाई, और समय कितना है 8 माह। अब वार्षिक का मतलब क्या होता है, यदि तुम्हें दर, समझना भाई, यदि वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, लेकिन क्या होता है 12 महीना वही होता है। तुम्हें यदि वार्षिक ना दे तो भी तुम्हें दर को किस में बदलना है, वार्षिक में। समझ रहे हो मेरी बात को, किस में बदलना है, वर्ष में। हाँ यदि आपके धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा तो आप माहों में बदल लो, तो भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। जब तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह खुल जाएगी मैथ, तो आप भाई दिनों में बदल लो तो भी सही आएगा आंसर। लेकिन बात जब की है कि जब तुम्हें जितना आता है उस हिसाब से सोचोगे, तो हमेशा किस में बदलना है तुम्हें, वार्षिक। अभी आपको पता है, अभी ये मैं मिटा रहा हूँ, आप समझ चुके हो कि ये वार्षिक है। तो देखो भाई 6% कैसी है, वार्षिक, वरना मैं जब भी लिखूंगा वार्षिक लिखूंगा, यदि छमाही वगैरह हुई तो मैं यहाँ पे अलग से लिख दूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैंने बात की, मूलधन 6,000 है, दर 6% वार्षिक है, लेकिन और समय कितना है 8 माह। तो भैया ये दर है, ये तो वार्षिक दे रखी है, कैसी दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में ये इधर समय वो किस में, माह में। अब भैया जब समय माह में, तो वो जो पैसा देगा वो तो 1 वर्ष में देगा भैया। जब दर वार्षिक है तो समय भी किस में बदलना होगा, वर्ष में। समझना मेरी बात को। यदि दर वो समय मतलब आपका जो दर है वो किस में दे दे, माह में देता, यदि वो कह देता आपसे कि भैया आपकी 2% मासिक है, दर कैसी है 2% मासिक, तो आपको महीने के हिसाब से लगेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, पहले तो यही समझना है तुम्हें कि मासिक क्या होता है, वार्षिक क्या होता है। मतलब 6% का मतलब है कि वो वार्षिक का मतलब है कि 1 वर्ष में। भैया वार्षिक का मतलब क्या है, 1 वर्ष। वार्षिक का मतलब क्या है, 1 वर्ष। समझना मेरी बात को। लेकिन मासिक का मतलब क्या है, 1 महीना। मैं कहूं भैया वो 2% मासिक लेता है, तो मतलब कि 100 रुपये पर 1 वर्ष, वो 1 महीने में कितना रुपए लेता है, तो 1 वर्ष में कितना लेगा, 24 रुपये। भैया 12 महीने होते हैं। तो समझना मेरी बात को। सबसे पहले अभी अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो 6% कैसी है,
वार्षिक। अब आपके पास दो ही तरीके हैं क्वेश्चन कॉल करने के, और वो क्या है कि या तो आप दर को मासिक बना लो, या आप समय को वार्षिक बना लो। दोनों बराबर होने चाहिए। मेरी बात बस क्या सर काफी है? थोड़ी देर पढ़ोगे? करवा दें सर? मैं 10 मिनट लूंगा सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी अब मैं स्पीड लूंगा। हाँ, सिर्फ ये क्वेश्चन कितने हैं देख लेता हूँ मैं एक बार। ये 8 क्वेश्चन है और मैं 10 मिनट लूंगा, स्पीड लूंगा, 10 मिनट भी नहीं लूंगा, लेकिन जिनकी समझ में आएगा, जिन्होंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, बिल्कुल समझ में आएगा। समझना मेरी बात को। मैं सबसे पहले क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम पता है कि टाइम किसको कहाँ मिलता है, पढ़ाने आ गया हूँ तो पढ़ा जाते हैं इतना। ये वार्षिक है, ये समय कैसा है, वर्ष में बदल दूँ? अरे भाई जब कभी वर्ष में बदलें तो किसका भाग देते हैं? 12 का। अरे भाई बात यो है कि ये टोटल 8 माह है भैया। एक वर्ष का कितना है, मैं यहाँ पे एक वर्ष का या 8 माह कितना प्रतिशत, यही तो देखना पड़ेगा मुझे, मतलब कितना भाग है। एक वर्ष की जगह मैं 12 माह लिख सकता हूँ। और भैया जब मैं 12 का महीनों में यदि 12 का भाग दे दिया जाए, देखो अभी मैं इधर फोकस करो थोड़ा सा, महीनों में किसका भाग देते हैं? 12 का। समझना भाई। यदि मैं कहूँ दिनों में कितने का देते हैं? वैसे दिनों में किसका देते हैं? 300। सप्ताहों में 52 का। सप्ताहों में किसका? 52 का। तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखो अभी। लेकिन अभी तुम पता है मैंने तुमसे 10 मिनट का टाइम लिया है ये सारे क्वेश्चन करवाने, इसलिए मैं फुर्ती लूँगा थोड़ी। तो इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने इसे काटा तो कितना आया भैया? 2/3। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे पता है, मैं तो दिमाग में एक चीज़ मान लूँ। पहले तो आप वो फॉर्मूला लगा लो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना है आपका? तो 6000 इंटू 6 इंटू 2/3 इंटू कितना? कुछ नहीं किया मैंने, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना किया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 2 दूनी 4 छिक्की। ब्याज कितना हुआ? यदि मैं कहूँ आपसे कि मिश्रधन कितना होगा, अरे भाई ये भी जोड़ दे, मिश्रधन टोटल कितना है? तो 6240। कुछ भी नहीं है, खत्म है। तो देखो भाई ये मैंने मिटा दिया। अब थोड़ा 1 मिनट अपने वो फॉर्मूला ऐड करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले मुझे पता है, ऐसे ना करो ना। तो अभी जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उससे तो मैं दोनों तरीके से समझाने वाला हूँ। ये अब मैं पूरे में यूज करने वाला हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो ये यूज करते हैं। माना मेरा मूलधन कितना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। तो देखो मैंने मेरा माना मूलधन कितना मान लिया? 100 मान लिया। और 100 पर मेरा ब्याज क्या होगा? दर गुणा समय। तो भैया ये लो 6 इंटू 2/3 करो, 3 दूनी 6 बराबर कितना आया? 4। यही आया। मतलब मेरा 100 पर इधर मैं मूलधन रख रहा हूँ और इधर क्या रख रहा हूँ? ब्याज। भैया इधर ध्यान दो, इधर मूलधन रखा है, इधर क्या रखा है? 100 पर मेरा ब्याज कितना आ रहा है? तो बताओ 6000 पर कितना होगा? भैया इधर का इधर गुणा, इधर का क्या देना है? भाग। देखो भाई कुछ भी समझो, अभी दिमाग में ये बात रखो, इधर का इधर गुणा, जो गुणा हो रहे हैं ना तिरछे उनको गुणा कर दो, बच रहा है उसका भाग दे दो, खत्म है यहीं पे। सबसे पहली बात ये चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता, ये तुम्हारे बहुत काम आता है। एक एक नियम भी बोलते हैं ऐसे, जो खासकर आपके रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों में काम आता है और पूरी मैथ में ही काम आता है। तो सबसे पहले मैंने कहा इधर मैंने मूलधन रखा है, भैया कोशिश करना बस इसी पॉइंट में इतना समझा पाऊंगा, आगे नहीं समझाऊंगा मैं। मूलधन और इधर क्या रखा मैंने? ब्याज। और अच्छे से रख लो मूलधन, इधर यानी क्या रखा है? ब्याज। मूलधन कितना माना है? 100। ब्याज कितना आया है? मेरा मूलधन कितना है? मूलधन मूलधन के नीचे ही आना चाहिए, ब्याज ब्याज के नीचे अपने आप आ जाएगा। तो देखो फिर इधर का इधर गुणा, इधर का इधर क्या करना है? भाग। तो भैया 6000 इंटू 4 अपॉन कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, वही वैल्यू कितनी आ गई? 240। अब यदि आप कहो कि सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, ये समझ में तो आया ना कुछ? आप कहोगे सर इसे हम यदि मासिक रखें तो, अरे भाई मासिक रख ले, क्या है ये ले भाई। सबसे पहले तुमने कहा कि मेरी तो ये समय कितना है? 8 माह, और मैं तो मासिक से हल करूंगा। भाई तेरी दर वार्षिक है, अब इसे मासिक बदल ले। भाई एक वर्ष में मैं कहूं तुम एक वर्ष में 24 रुपये लेते हो 100 रुपये पे, 100 रुपये पे कितने लेते हो? 24। तो बताओ एक महीने में कितने लोगे? 2 रुपये। मतलब आप 24 रुपये एक वर्ष में लेते हो, तो मतलब 12 महीने में लेते हो, तो एक महीने में कितने लेते हो? यही लेते हो। मतलब बात वो है कि यदि मैं 12 का भाग दे दूं, या तो इसमें दे दो, इसमें नहीं तो इसमें दे दो। तो मैं तो भैया मैंने कहा क्या था कि या तो इसे वर्ष बना दो या इसे मासिक बना दो, बात वहीं जाके रुकेगी। अब की बार मैंने इसे वर्ष बनाया था,
अब की बार इसे मासिक बना दो, तो इसमें कितने का भाग दे दो, 12 का मतलब कितना हुआ, 1 बटे, यही आया भैया। अब ये मैंने कैसा बना लिया, मासिक दर। कैसी बना ली दर, मासिक। और भैया ये भी क्या है, माह में ही दे रखा है। माना मेरा मूलधन कितना है, तो भैया 1 बटे 2 × 8 दर गुणा समय, 2 से कितना आया 4, 100 पर कितना है, तो बताओ भैया 6000 पर कितना होगा। अब देखो आप समझदार हो तो ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ ऐसे बटे लगा दिया करो, 2 जीरो से और सीधा गुणा कर दो 240। देखो ये सारी चीज़ें तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो अभी मैंने जितना बताया एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करूँगा। 6000 रुपये था, यही था। दर कितनी थी, 6%। समय था 8 माह। और भैया ये राइटिंग ने वाट लगा रखी है, अब ठीक तरीके से 8 माह। और भैया मुझे पूछा क्या है, ब्याज। तो भैया ब्याज सीधा यहीं पे निकाल दो। क्या होता है, दर गुणा समय होता है। दिमाग में एक ही पॉइंट है तुम्हारे, तो क्या है, दर गुणा, क्योंकि मैंने मूलधन कितना मान रखा है, तो ये लो दर गुणा समय करोगे तो 6 × 8 बटे कितना होगा भाई, वर्ष में तो बदल लो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया बराबर कितना आया, तो भैया 100 पे 4 है तो 6000 पे कितना होगा, 2 जीरो से बराबर कितना होगा। ऐसे इससे ये काट सकते हैं, ये नहीं कहीं इससे इधर काट दो, हाँ यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऐसे काट सकते हैं और इससे ऐसे काट सकते हैं, लेकिन गुणा ऐसे ही होगा। ये समझ रहे हो मेरी बात, अभी और अच्छी तरह समझ जाओगे तुम, लेकिन आज टाइम कम है, वरना कैसे समझाएं तुम्हें ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो भाई, आपको मूलधन दे रखा है कितना, 2500, दर कितनी है 5%, समय कितना है 219 दिन, और भैया मुझे क्या चाहिए इसका ब्याज। अरे भाई ये तो आपकी वार्षिक है, ये तो कैसी है वार्षिक, और दिनों में दे रखा है। अभी तो बताया था 365 का भाग दे, और ये कटते सिर्फ 73 से हैं। आपकी किस्मत बुरी हो वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर कटते किससे, 73 से। और वरना इतना पहाड़ा तो याद रखना भाई, समझ रहे हो ना। 73 का 3 219 होता है, 73 का ये पंजे 365 होता है, तो 3 बार इधर कितना। और भैया फिर तो मुझे वही फंडा लगाना है, इधर मेरा मूलधन कितना है, तो ब्याज बताओ, इधर ही गुणा कर दो ना इनको, 5 × 3 बटे 5 से 5 बराबर कितना बचा, तो 100 पर वैल्यू कितनी है, तो 2500 पे कितनी होगी। अब क्या करोगे, यहाँ काट सकते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 थी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया देखो मैं रफ्तार से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी राइटिंग बेकार लग रही है, वरना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है इसमें पहले। देखो भाई मूलधन कितना है 3200 रुपये। भैया इधर ध्यान देना थोड़ा, कितना है 3200। अब देखो 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक, यदि 74 दिन भी हो रहे हो ना तो मत करना, 73 ही करना उनको, समझना। पहली चीज़ तो ये है कि ब्याज होता क्या है, ब्याज देते कैसे हैं। ये क्वेश्चन कभी यदि तुम्हें बेसिक से पूछ ले कि कौन से दिन का ब्याज नहीं लिया जाता, अभी तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जिस दिन देते हैं और जिस दिन लेते हैं उसमें से एक कोई से दिन का नहीं लेता, वरना लेता है 1 दिन का। वरना बात सही है कि जिस दिन आप पैसा उससे लेके आओगे उस दिन का ब्याज आप नहीं दोगे, लेकिन जिस दिन आप देने जाओगे उस दिन का ब्याज आप दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को। ब्याज जिस दिन वो आपको पैसा देगा उस दिन का ब्याज नहीं दोगे, लेकिन जिस दिन आप उसे पैसा दोगे उस दिन का ब्याज दोगे आप उसे। समझ रहे हो। तो सबसे पहले ब्याज किस पर गणना की जाती है, दिनों के अंतर पर गणना की जाती है, ध्यान रखना भैया, समझना। वो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, जिस दिन देता है उस दिन से लास्ट दिन तक या दिनों के अंतर की गणना होती है भैया। मैं कहूँ तुमने 4 फरवरी से 23 फरवरी, तो 4 और 23 के बीच में दिन कितने हुए, तुम ऐसे गिनोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, 23 तक जाओगे तुम हैं, मतलब टोटल। लेकिन 23 तक मत जाना, आपको क्या करना है कि आपने कितने तारीख को दिए थे, 4 को, तो भैया 4 और 23 का अंतर 19 ही हुआ। वरना आप ऐसे गिनोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 दिन बैठ जाएंगे। ऐसे तो ऐसे गिनोगे ना कि 4 5 6 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 दिन, लेकिन दिन कितने हुए 19। सर 4 मिनट लास्ट। तो मैंने बात की आपसे, अगला आपको पता है दिन कितने हैं यहाँ पे 73, और भैया दर कितनी है आपकी 5%, यही है। तो सीधा खत्म करें क्वेश्चन को। भैया 73 बटे कितना हो जाएगा, इसे मैं 1/5 कह सकता हूँ। और भैया मूलधन तो अब दिमाग में है ही कि 100 मानना है मुझे, तो क्या करना है 5 × 1 बटे वैल्यू कितनी आई। और भैया जब 100 पर मेरा कितना है तो 3200 पर कितना होगा। अब इसको क्या सॉल्व थोड़ी करना है मुझे,
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मैंने कहा आपसे कि कोई साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 है। देखो भाई, मैंने कह दिया आपकी दर तो कितनी है 8%, समय कितना है 3 वर्ष, और मिश्रधन कितना है ये मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, 6,944। अब देखो भाई, और मुझे निकालना क्या है इसमें, मूलधन ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, ये तो मिश्रधन दे रखा है, और मिश्रधन क्या होता है, अब मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूं, क्या, मिश्रधन इंटू 100/100 प्लस दर गुणा समय। देखो भाई, ये फॉर्मूला मैं लिखा सकता हूं आपको कि यहां से आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन इंटू 100/100 प्लस दर गुणा समय। आप ये कोष्टक ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं, बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा ही होगा। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं है, क्यों फालतू झंझट हूँ, पढ़ते हो सीधा आंसर लाते हैं अपन। तो क्या करना है तुम्हें, एक ही काम करो, 8% की दर है, 3 वर्ष का समय, माना मूलधन कितना मानते हैं 100 पर 1 वर्ष में ब्याज कितना लेता है वो 8 रुपये लेता है। और अब तो यहाँ पे बदलने सदलने की कोई जरूरत है नहीं, वार्षिकी तो है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लेगा 24, और भैया 100 रुपये मेरा मूलधन था, मिश्रधन कितना हो गया मेरा 124, कितना हो गया 124। अब ध्यान समझना, मैं इधर तो रख रहा हूं क्या मिश्रधन, क्या रख रहा हूं, और इधर क्या रख रहा हूं मैं मूलधन, क्योंकि निकालना तो मुझे मूलधन है। तो मैंने मिश्रधन कितना रखा, अरे भाई 100 तो मेरा मूलधन था, और 8% की दर से 3 वर्ष में 8 या 24, 8 रुपए लोगे, 3 वर्ष में 24 होगा, टोटल मिश्रधन कितना हो गया, ये 124 मिश्रधन कब था, तब मेरा मूलधन कितना था, बात यही बनी है भैया। तो बताओ मेरा मिश्रधन कितना है 6,944, तो बताओ वैल्यू क्या होगी। अब सबको पता है इधर का इधर क्या करना है, इधर क्या क्या देना है भाग। तो देखो भाई 6,944 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 124। अब देखो भाई काटते हैं इसको पहले, तो सबसे पहले तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 4 से काट लो पहले, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, अब 31 आ गया तो कटेगा, ये कन्फर्म है। चलो पहले काटते हैं, तो 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 संते 28, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 छिक्की और 31 पंजे और 31 छिक्की। अब तुमने कहा ये कैसे काट दिया, अरे भाई 3 पंजे 15, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, 3 छिक्की 18 हो रहा है, और तुम पता है लास्ट में 1 को कितनी बार गुणा करेंगे 6 आए, लगभग 6 बार गुणा करोगे तभी 6 आएगा, और कभी नहीं आने वाला। तो वैल्यू कितनी आ गई, और गुणा करके टोटल वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो भाई बस थोड़ा सा समझना है, मूलधन दिमाग में मान लो कितना था 100, दर कितनी थी 3 वर्ष में कितना हुआ, टोटल मिश्रधन कितना हुआ 124। कब मिश्रधन हुआ, जब मूलधन कितना था, तो 124 बराबर 100, तो 6,944 बराबर क्या होगा। अब काटना पीटना तो पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ अच्छा देगा, आपको इतनी एनर्जी देगा हर क्वेश्चन कि आप खुद ये सोचोगे हाँ मजा आ रहा है। समझना मेरी बात को, 3-4 क्वेश्चन और बकाया, आपको तीनों चारों क्वेश्चन इतनी एनर्जी देंगे कि आप ये कहोगे हाँ जो भी था अच्छा था, बस मजा आ गया। और ये चैप्टर आपका जहाँ तक है खत्म हो जाएगा इतने टाइम में, आप पूरी किताब आप खुद निकाल दोगे। बाकी कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आगे। ये तो समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा आपसे कि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 9600, तो बताओ मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी। अरे भाई कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले उसने कहा क्या है कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 8700, 2 वर्ष का, इधर मैं रख रहा हूं क्या मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 87, और आगे वो कह रहा है कितना कि 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 9600। अरे भाई ये उसने दे दिया कितना 9600। अब भैया क्वेश्चन में मैं आपको और भी बता सकता हूँ, इसमें बहुत कुछ, मिश्रधनों का अंतर बटे बजगुणा का अंतर गुणा 100, सीधी दर निकाल देते हैं इससे। क्यों फालतू झंझटों में पढ़ते हो, फॉर्मूले रटोगे कहाँ तक रटोगे। इसी साधारण ब्याज में मैं आपको बुक खरीद के देखना ट्रिकों पे, अरे इसमें क्या प्रत्येक में, और प्रत्येक चैप्टर अपने आप में दम रखता है। हाँ हमने जब शुरू में पढ़ाया था, आज से 2015 में पढ़ाना शुरू किया था हमने, बच्चे थे उस टाइम पे, तो हमने बहुत मेथड बताए होंगे, लेकिन ये 100-125 बैचों के बाद इतना आज सर बैठे हुए हैं, सर को पता है कि एक्सपीरियंस क्या चीज़ होता है,
वो सर भी आज पढ़ाते होंगे तो वो उनका वो दिन याद करते होंगे कि मैंने जो पहला दिन था और वो आज का दिन है। आज जब वो पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में ऐसे फिट कर देंगे कि वो कुछ बात ही अलग होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, तरीके से सोचना है। पहले रिलैक्स हो जाओ, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। भैया टाइम कितना बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक? 1.5 साल। कितना बढ़ रहा है? 1.5 साल। ये लो, 1.5 साल बढ़ रहा है। इधर रुपया कितना बढ़ रहा है? 900। बात यही बनी। अरे भाई 1.5 वर्ष में 900 रुपये ब्याज हो गया मेरा। ये क्या चीज़ है? मिश्र धन है। बात ये है कि यदि वो 2 वर्ष बाद रुपया देगा ना तो 8700 रुपये देगा वो टोटल मिला के ब्याज सहित, और यदि वो 3.5 वर्ष बाद देगा तो कितना देगा? 96। ये देखो समझने वाली बिल्कुल बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा सोचना है। क्या करना है तुम्हें? इधर 1.5 वर्ष का अंतर है, 1.5 वर्ष में वैल्यू बढ़ कितनी गई है? तो क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? सीधा 1.5 वर्ष में 900 हो रहा है तो 1 वर्ष में कितना होगा? अब यहाँ पे तो तुम सोच सकते हो, वरना एक बात बताऊं तुम्हें। अरे भाई मैं कह दूं, थोड़ा सा सोचना कि आपका 2 वर्ष में 1200 रुपये है, 2 वर्ष में कितना है? तो भैया 2 का भाग दे रहे हो इसमें, मतलब ब्याज में किसका भाग दिया है आपने? समय का। आप वही काम उसमें कर दो कि 900 में समय कितना है? 1.5। 1.5 का भाग दे दो, पॉइंट हटाया तो 15 × 90 कितना आया? 600। नमस्कार सर जी। वो कितना आया? 600। मतलब आपका 1 वर्ष का ब्याज निकाला आपने तो सीधा समय का भाग दे दिया। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 600। अब एक बात बताओ, मुझे उसने पूछा है, क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। और क्या पूछा है? दर पूछा है। 2 चीजें पूछी हैं। तो चलो मैं पहले मूलधन निकालने जा रहा हूँ। 1 वर्ष का कितना है? तो 2 वर्ष का कितना होगा? और भैया 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 8700। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? भैया ये 1200 तो ब्याज हो गया, इसे घटा दो, कितना बचा? ये क्या बचा? मूलधन। समझना मेरी बात को, यहां तक समझ में आया है सबके? एक बार फिर से सोचो। भैया 1 वर्ष का 600, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है 8700, और मिश्रधन का मतलब आप जानते हो कि मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें। तो मूलधन अपना ब्याज कितना हुआ 2 वर्ष का? भाई 1200 लेस कर दो, कितना बचा यहाँ पे? 7500 बचा। तो आपको एक बात क्लियर पता है कि 7500 मेरा क्या था? उसने दर और पूछी है। तो देखो सिर्फ समझाने के तरीके से समझो, अभी नोट कराने के तरीके से तो मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई दर पूछिए, तो दर क्या होता है? अरे भैया मूलधन पे जो राशि ली जाती है उसकी परसेंटेज निकाल दो, वही दर है। मतलब आपका मूलधन कितना था और 1 वर्ष में ब्याज कितना लेते थे आप, और भैया गुणा कितना करते हो? वही तरीका है आपका। आपको जब 600 नंबर में से 200 नंबर मिलते थे ना, मैं तुम्हारी औकात नहीं बता रहा, मेरी औकात बता रहा हूँ। 600 में से कितने नंबर मिलते थे? 200। तो ऐसे लिखते थे, और भैया गुणा कितना कर देते थे आप? 100। ठीक। अब भैया ऐसे इससे क्या निकलेगी? परसेंटेज निकलेगी आपकी। पहली बात तो ये समझो कि टीचर आपको जब 10 में से 2 नंबर देता था तो वो कैसे लिखता था? ये चीज जानते हो? ऐसे लिखता था, ऐसे लिखता था। और भैया वो कहे कि नहीं इसको परसेंटेज में बताओ सर मेरी कितनी बनी, तो तुम क्या करते थे? गुणा कितना करोगे? 100। 1 0 से 1 0 बराबर कितनी परसेंट बनी आपकी? अरे वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। 7500 में से आपको ब्याज कितना मिला और इसको परसेंटेज में बदलना है, गुणा कितना करोगे? 100। तो भैया देखो सबसे पहले 2 0 से 25 थी, 75 और 25 चौके और 3 दूनी कितनी परसेंट आई? खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन आपको थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा कुछ और होगा कुछ और। 1 मिनट ये क्वेश्चन बता देता हूँ। तो सर वैसे निवेदन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। मैंने बात की आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा तो ब्याज की दर क्या है? अरे भाई सीधा मूलधन 100 मान। मूलधन क्या मान? 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब 100 का 200 हो गया, और ब्याज कितना हो गया तेरा? अब इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं n-1 × 100 अपॉन समय। रटा होगा तुम लोगों ने, मत रटो यार, क्या करना है? मूलधन 100 मान रखा है ना तुमने, तो क्या मान रखा है? और भैया कितने वर्ष में दोगुना हो रहा है? 8 वर्ष में। 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, मतलब 100 पर 100 ब्याज लग गया। और कितने वर्ष में लगा ये? दर कितनी आई? 12.5%। चलो थोड़ा सा बेसिक, मैंने कहा आपसे कि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो गया। कोई धन 8 वर्ष में कितना हो गया? सीधा दिमाग में एक ही बात बनाओ, मेरा मूलधन कितना है और तिगुना हो रहा है, मतलब 300 हो रहा है। तो भैया ब्याज कितना बड़ा होगा मेरा, और कितने वर्ष में बढ़ा है?
काट दो भैया, मतलब एक वर्ष में कितना ले रहा है वो? 25%। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, भगवान आपको जल्दी सफलता दे, आप आपकी मंजिल तक पहुँचाए, बस काफ़ी आज के लिए।